गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के नाल नाल श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास साहब उन्हां दी पवित्र रचना के अंदर एक पौड़ी का कीर्तन अक्सर दिवाली वाली रात नूं कीर्तनीय करते, पर जदों दे असी अर्थ पढ़ांगे उहदा संबंध दिवाली वाली रात नाल नहीं, उहदा संबंध है कि संसार की नाशवानता नाल। वो पौड़ी है कि दिवाली दी रात दीवे बालियन। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, असीं इस पौड़ी दे अर्थ जरूर करांगे, क्योंकि कई बारी असीं एक तुक लैके उहदे अर्थ अपने ढंग नाल कर जाने आ, पर उहदे अर्थ कुछ होर निकलदे ने। जिवें सतगुरु दी ये पौड़ी दिवाली दी रात दीवे बालियन, कहंदे ने दिवाली दी रात आई ते लोकां ने अपने घरां च दीवे बाले, ते आपां ये शब्द सुन के कह दिंदे आ महाराज जी ने दिवाली दी रात वास्ते क्या होना। नहीं, आओ थोड़ा जिहा मैं पौड़ी पहलां पूरी पढ़ देना कि दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन, तीर्थ जाति जात नैन निखालियन, हर चंदौरी झात उचाए वसाए उचालियन। अगे कहते ने गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन। मैं ये 5-6 तुकां पढ़ दित्तियां, पर ये अर्थ की ने थोड़ा जिहा एक एक तुक असीं लांगे। दिवाली दी रात दीवे बालियन, जदों दिवाली दी रात आउंदी है ते लोग अपने घरां विच दीवे बालदे ने, वो दीवे बालदे ने ते मस्सिया दी काली रात भी चानण भी तब्दील हो जाती जदों देखो जगमग है। पर भाई गुरदास साहब कहते ने जेड़ा दीवा बनेरे ते आपां बाल के आए, जेड़ा दीवा घर दी दीवार उत्ते बालिया, तू ध्यान नाल देखी कि तेरे दीवा बालन दी सिर्फ थोड़ी जी देर है, तू दीवार ते जां मकान दे छत ते दीवे बाल के जदों थले आया देखदियां देखदियां अद्धे जीवे तां उस वक्त बुझ जाने। हवा आई ते दीवा बुझ गया। इहदे अर्थ की ने कि दिवाली दी रात दीवे बालियन, दीवा बाल दिता, हवा थोड़ी जी चली ते वेखदियां वेखदियां दीवा बुझ गया। कहन लगे ओ भले सजना कि जिवें दिवाली दी रात दा दीवा बालीए इक्को दम ओदी लाट निकलदी है, वेखदियां वेखदियां ओ दीवा बुझ जांदा है। बड़े बंदे ऐसे देखे जिन्हां दे जीवन दी जोत बलदी पई सी, अखां सामने वेखदियां वेखदियां उन्हां दी जोत ही बुझ गई, दीवे दी तरह उन्हां दी हस्ती। असल च अर्थ ये ने, चलो ठीक है पढ़िया जाता, मैं किसी दे तर्क नहीं करता, पर यह पौड़ी संसार दी थोड़ चिरी नाशवानता नाल संबंधित है। दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन। जदों प्रभात वेला हुंदा है असीं देखने आ तारे किन्ने चमकदे ने, ते जदों अमृत वेले कोई सज्जन गुरु की बाणी ते गुरु साहब ने बड़े सोहने शब्द वरते, भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे। अमृत वेले जदों बाणी पढ़ के असीं प्रभात वाल सूरज चढ़न तो पहलां देखने ते निक्के वड्डे तारे बड़े चमकदे, ते कई वारी इंज लगदा सवेरे कि जिवें आसमान भी इशनान करके अजे बिल्कुल उन्हें अंबर ने अपनी मैल उतार ली होवे। ते ध्यान नाल उन्हां तारियां नूं देखी जाओ, सवेर दा तारा, प्रभात वेले दा तारा, वो चमकदा बहुत ज्यादा है। पर अपने देखदियां देखदियां जदों सूरज दी लो आई ते इक्को दम चमकदा होया तारा अखां तो ओले हो गया। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, पहला प्रमाण दिता है दीवा बलदा होया दिसदा है, पर दिसदियां दिसदी ही बुझ जांदा है, दिसदा होए बुझ गया। बंदा बलदा होया नजर आउंदा है ते देखदियां देखदियां दे सवास निकल जाते। दूसरी बेनती कि तारा चमकदा है, पर जदों लाली सूरज दी निकलन लगदी है ते चमकदे होए छोटे वड्डे तारे एक खिन विच अलोप हो जाते ने। कहंदे ने जिवें प्रभात दे तारे खिस जाते ने, पता नहीं लगदा। इस तरह बंदिया तेरी जिंदगी भी तारे की तरह मौत की लो चढ़न की देर है, तेरी जिंदगी का अंत हो जाना है। तीसरी बेनती, पहली तुक सी कि दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन। तीजी तुक है फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन। बागात का अर्थ असी बरात नहीं, बागात का अर्थ है बगीची, फुल्लां दी बगीची है। एक बार दास ने अर्ज की सी कि हर खिड़िया होया फुल इस गल का प्रतीक है कि यह टुटन वाला है।
मैं कल भी अर्ज की सी, हर जन्म दिहाड़ा इस गल का प्रतीक है कि जिहदा जन्म मनाया जा रहा है ये बंदा मरन वाला है, क्योंकि जन्म तो बाद अगे खेड की हुण फुल खिड़े है। तो सतगुरु के प्यारे सिख भाई गुरदास साहब कहते ने बगिया बगीचा फुल्लां दा भरिया पिया पूरा खिड़िया, ते मालण आई उन्हें खिड़े खोए फुल्लां नूं तोड़ लिया। देखो जेड़ा कुछ घड़ियां पहलां बगीचा पूरा भरिया पिया फुल्लां नाल तोड़ के टोकरी विच पा के लै गए, कहन लगे जिवें खिड़िया होया फुल एक खिन विच टाणी नालों टुट जांदा है। कई बारी परिवार भी बगीचे की तरह खिड़िया हुंदा है, पता ही कोई नहीं लगता कि किहड़े फुल नूं रब ने कदों तोड़ के ले जाना। सिर्फ थोड़ी चिरी खेड़ है, बलदा होया दीवा छेती बुझेगा, चमकदे हुए तारे प्रभात दे अलोप होणगे, खिड़े हुए फुल जिहड़े ने वो भी एक दिन खत्म हो जाणगे। ते चौथा बचन भाई साहब ने कीता, कहन लगे लोग तीरथ ते जांदे, जदों तीरथां ते जांदे ने ते फुੱਟਾਂ ਦੇ हिसाब नाल थां माप के दित्ती जांदी मेलिਆਂ ते कि मैनू इन्नी कु थां मिल जाए। प्यारिओ मेला सदा नहीं रहिंदा, मेला कुछ दिनां वास्ते हुंदा है, ते जिथे लोग फुੱਟ ਦੇ हिसाब नाल थां किराए ते मंगदे पए ने, जदों फुल मेला उजड़ जांदा है उदों उस थां नूं पुछदा भी कोई नहीं। मेला उजड़न तो बाद थां नूं किसी ने पुछना है। भाई साहब ने ये 4-5 बचन कह के एक गल समझ ध्यान दिया जे, जदों तुसी भाई गुरदास साहब नूं पढ़ो, वैसे मैं संगत च कह देना टावें टावें खोणगे जिहड़े भाई साहब नूं पढ़दे ने। लोकी तां गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं पढ़दे, भाई गुरदास साहब नूं बाद च किन्ने च पढ़ना। सच्ची गल, लोग तां नितनेम दीआं बाणियां दा पाठ नहीं करदे पे, जपजी साहब का पाठ नहीं करते। तो मैं कई बार सोचना कि कल भी मैं सुबह भी अर्ज की सी कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं केवल मरने परने वास्ते मत वरतो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं ढिड की रोटी का साधन मत बनाइए। गुरु ग्रंथ साहब के नाम ते बनी संस्था नूं अपनी कुर्सी ते मशहूरी का साधन ना बनाइए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मनुख की आत्मा के पार उतारे वास्ते रूहानी ज्ञान है। जदों कोई इंसान इहदे नाल जुड़ेगा तो इहदा पार उतारा होवे। भाई साहब जी की रचना विचों उन्हां दी कोई पौड़ी पढ़ो तो हर पौड़ी की अंतली तुक जिहड़ी होवेगी उहदे विच उन्हां तत भाव दिता है। भाई साहब दे कबित पढ़ो, कबित विच जिहड़ी अखीर वाली तुक होवेगी वो 6 उदाहरणां देन, वो 3 प्रमाण देन। अखीर वाली तुक जिहड़ी वो तत भाव होवेगी। मैं बेनती करांगा जिवें आपां सहज पाठ करने, पर ये ना कोई अर्थ कर लियो कि मैं ये नवीं गल कोई कर गया। कदी आपां भाई साहब जी की रचना का सहज पाठ की तरह निरंतर लड़ीवार पाठ करके देखिए, फिर सानू समझ पै सिੱਖੀ की। भाई साहब जी 4-5 उदाहरणां दे के अखीर ते गल कहंदे ने, गुरमुख सुख फल दाद शब्द संभालियां। कहंदे ने गुरु दे सन्मुख रहन वाले सिख नूं इस गल की समझ पै गई कि ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी ना है, जिहड़ी ये जादू की खेड दिसदी इन्हें सदा नहीं रहना। उस गुरमुख ने इक्को काम किया, उन्हें शब्द नूं संभालिया, बाकी सब कुछ चला जाएगा, पर याद रखियो शब्द ने कदी भी जाना नहीं। इत्थे एक होर बेनती करदा जावां, गुरु नानक साहब महाराज करतारपुर संजदों कुछ गुरसिख आए, उन्हां क्या महाराज कि असी आप जी दे चरनां च बेनती करने खां कि जिन्ना समा करतारपुर आप जी दे कोल रहने हैं ते साडा मन बहुत आनंदित रहिंदा है। कीर्तन सुनने आ, बाणी सुनने आ, ते जदों महाराज करतारपुर नूं छड्ड के जाने खां ते साडे दिल नूं एक तोट महसूस हुंदी है। महाराज जी ने उत्थे जिहड़ा बचन कहा वो सुनने वाला है। इनू कवि संतोख सिंह ने ते सिखां दी भगतमाल विच भी है। सतगुरु कहंदे ने, भाई सिखो चेते रखियो देह बनदी है, इन्हें चली जाना है। देह तां रोज भी नहीं मिली रहिंदी। हुण आपां परिवार च बैठे, आप जिन्ने सतसंगी बैठे हो कि हर वक्त आपां सारे जी इक्को वेले 24 घंटे घर विच रहिंदे आ कि साडे परिवार विच सुबह तो शाम तक असीं विछड़दे नहीं, आपो अपने काम करते जाने। महाराज कहंदे देह जिउंदियां भी सदा एक दूजे दी मिली नहीं रहिंदी, विछोड़ा पैंदा है,
पर मौत ने अवश्य विछोड़ा पाना है। पर एक काम करो, तुसी साडी देह दी थां ते शब्द नूं कमाओ, शब्द नूं कमाओगे ते कदी विछोड़ा नहीं पएगा। जिथे बैठ के जपोगे गुरु उत्थे ही तुहाडे नाल होवेगा। शब्द कदी विछोड़ा नहीं पैण देंदा। सतगुरु ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਖੈ ਨਾਲੇ ਕੀ ਵਿਛੋੜਾ ਖੈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਖੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲਾ ਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਤਲ ਹੀਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ। ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਹ ਮਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੱਟੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਿਕਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਅੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਅੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਖਿੜਾ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਏ ਲੋਕ, ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।